परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, हमारे ऋषियों की जो पावनी परंपरा है, हमारे भगवान राम कृष्ण से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर महर्षि पतंजलि, कपिल, गौतम, कणाद से लेकर जितने चरक, सुश्रुत से लेकर जितने हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, आज हम जो कुछ हैं वो हमारे पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान से हैं। शेष यहाँ पर जो हमारे भाई भास्कर जी के साथ आदरणीय रामाशीष जी, हमारे पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, हमारे रमेश जी, दुर्गेश जी, भाई धीरज जी, मुकेश जी, श्री बालक राम जी, भास्कर ओली जी, जसोद जी, प्रताप सिंह जी, अंकुर जी, सुरेंद्र जी, विनोद जी, अनिल जी, भाई विनोद जी मेरठ से, और आप सब, आप पहली बार पतंजलि योगपीठ में आए हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो पहली बार आए हैं? 90%, मुझे लगता है 98% पहली बार आने वाले लोग हैं। अब तक आपने जो पतंजलि को देखा, पतंजलि के बारे में सुना, कुछ तो पूज्य स्वामी जी महाराज को देखकर पूज्य स्वामी जी और पतंजलि को एक मानते हैं, एक तो है ही। कुछ लोग पतंजलि का मतलब केवल योग मानते हैं, कुछ लोग पतंजलि का अर्थ केवल बिस्किट मांगते हैं कि बिस्किट है, पतंजलि बिस्किट बनाता है। कुछ लोग पतंजलि का अर्थ देसी घी या कोई प्रोडक्ट मानते हैं। कुछ लोग जो दूर हैं वो पतंजलि का मतलब ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे बोलता है कि पतंजलि तो ठग है, पतंजलि तो चोर है, पतंजलि तो डाकू है, पतंजलि तो लुटेरी है। कुछ लोग जो विवाद देखते हैं उनको लगता है कि पतंजलि पता नहीं कितनी खराब दवाएं बनाती है, कितना पाप करती है कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि वालों को 3-3 बार बुलाया गया और 3-3 बार बुलाकर माफी मंगवाई गई। कुछ लोग जब पूज्य स्वामी जी को मीडिया में बोलते हुए सुनते हैं तो उनको लगता है कि पतंजलि तो कोई राजनीतिक पार्टी है, इसलिए मोदी जी का, बीजेपी का समर्थन करती है, कांग्रेस का विरोध करती है। तो कुछ लोगों को पतंजलि राजनीतिक पार्टी लगती है, राजनीतिक दल लगता है। पतंजलि ये सब कुछ है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको आज के सत्र में समझना है पतंजलि क्या है, क्योंकि अब आप यहां पर आए हैं तो यहां से आप जाएंगे तो आप सबको पतंजलि का प्रवक्ता बनकर जाना है। आपके जितने प्रश्न हैं आप कागज पर लिख लीजिए। कागज पर लिखने के बाद उन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, और एक बार जब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, पतंजलि जैसी है 30 साल में अब तक उसका असली चरित्र लोगों के सामने आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर अब तक पतंजलि गलत नहीं है, पतंजलि योगपीठ के बारे में यहां से जाएं तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए, और उसके बाद मीडिया में कुछ भी आए, कुछ सोशल मीडिया में चले, फिर आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना। अभी आपके पतंजलि के बारे में जितने नेगेटिव सवाल हैं उनको लिख लीजिए। इस सत्र में आपको उन सारे सवालों का उत्तर देंगे, और उत्तर देने के बाद आवश्यक नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, आवश्यक नहीं कि आप हम जो कह रहे हैं उसको सच माने। आप उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। आप यहां पर आए हैं, उसको वेरीफाई करें। यहां पर पूरा पतंजलि खुला हुआ है, आप किसी से बात कर सकते हैं, जहां जहां लोग जा सकते हैं वहां पर आप जा सकते हैं। तो वहां पर आप प्रश्न करें, और एक बार जब उनका उत्तर मिल जाए फिर गुरु के लिए, संस्था के लिए 100% समर्पित होकर आपको दृढ़ता का भाव और कट्टरता का भाव रखना है। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लेकिन मैंने क्या कहा कि पहले आप उसकी प्रामाणिकता की जांच करें, आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लें, और एक बार मिल जाए तो फिर संशय नहीं करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो संशय करता है उसका विनाश होता है। आप अपने माता पिता को आपने माता पिता मान लिया, समाज ने माता पिता के रूप में बता दिया, फिर आप संशय करते हैं तो विनाश होगा या नहीं होगा परिवार का? फिर पूरी श्रद्धा रखनी है तो आपको सारे सवालों के यहाँ उत्तर दिए जाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा। और उत्तर हम केवल शब्द से नहीं देंगे, यहाँ आप रहेंगे, देखेंगे, अपनी आंखों से महसूस करेंगे। अलग अलग सत्रों में जो आपको काम चल रहा है वो दिखाया जाएगा, संस्था का भ्रमण करवाया जाएगा, तो आप स्वयं कहेंगे कि हमें हमारे सवालों का सारा उत्तर मिल गया। अपने यहाँ बीच में बोलने की परंपरा नहीं है। आपको कुछ सवाल पूछना है तो कैसे पूछेंगे? हाथ खड़ा कर लेंगे और हाथ अपनी
कागज, एक डायरी का पन्ना निकालेंगे, उसके ऊपर अपना सवाल लिखेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जब सवाल पूछने का सत्र के अंत में समय आएगा तो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आपसे वो प्रश्न ले लेंगे, वो प्रश्न हमारे पास आ जाएंगे, उनमें से जो प्रश्न सबके लिए उपयोगी होगा उसका सार्वजनिक जवाब दे दिया जाएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सबके काम के नहीं है, आपको उसका उत्तर देना है तो उसका आपको फोन के ऊपर उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप तर्क करें। देखिए, पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है, आपने यहां पर कोई मूर्ति पूजा देखी, कोई ढोंग आडंबर पाखंड देखा, कोई भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी, कोई ज्योतिष के नाम पर कोई भ्रम भय देखा? कहीं आपको ये कहा कि आपको गुरु मंत्र दे देंगे तो कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा? क्या आपको हमने बताया कि आप केवल आपको गुरु छू लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भभूत दे देंगे तो कल्याण हो जाएगा, आपको रुद्राक्ष की माला दे देंगे तो कल्याण हो जाएगा? कोई ढोंग आडंबर पाखंड आपको पतंजलि में दिखाई नहीं देगा। पतंजलि जो विज्ञान के सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य हैं, जो सार्वकालिक हैं, उनका पालन करता है। पतंजलि किसी भी ढोंग और आडंबर का पोषक नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप जब कोई मूर्ति नहीं रखी आपने, आप कोई पूजा नहीं करते, धूप बत्ती नहीं दिखाते, तो पतंजलि में भगवान को मानते हैं या नहीं मानते? आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि पतंजलि तो आश्रम है, हर आश्रम में कोई ना कोई मंदिर होता है, कोई ना कोई मूर्ति होती है। पतंजलि हिंदू धर्म को, सनातन को सबसे यथार्थ रूप में मानने वाला संस्था और संगठन है। पतंजलि में ईश्वर का जो वैदिक स्वरूप है उस स्वरूप को माना जाता है। वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता हमारे यहाँ हर बच्चे को पढ़ाई जाती है। पतंजलि में 500 ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी गीता कंठस्थ है, श्लोक वाली गीता। पतंजलि में ईश्वर के ऊपर 100% ईश्वर की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, लेकिन ईश्वर को उसी रूप में माना जाता है जिस रूप में है। ईश्वर की परिभाषा जो वेद में दी गई है ना, कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ईश्वर सुख दुख से रहित है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो वेद में ईश्वर की यह परिभाषा दी है। तो हम अगर ईश्वर की मूर्ति कोई बनाएंगे तो ये उस परिभाषा के अंदर फिट बैठेगी? अच्छा, उस परिभाषा में क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है जिसका जन्म हुआ हो? जन्म हुआ व्यक्ति भगवान बनेगा तो उस व्यक्ति के अंदर कोई कमी हुई तो ईश्वर के अंदर कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हिंदू सनातन धर्म का जो सबसे वैज्ञानिक रूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का ढोंग आडंबर और पाखंड नहीं है, और जिस वैज्ञानिक स्वरूप को लेकर पूरी दुनिया में भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसा पालन करने का काम कोई करता है तो पतंजलि योगपीठ करता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, आप पूज्य महाराज जी को सुनेंगे तो आपको खूब जानने का अवसर मिलेगा। तो पतंजलि ऐसी संस्था है, आप ऐसी संस्था में आए हैं। अभी आज के सत्र में हम बातचीत करेंगे पतंजलि योगपीठ संस्था कितनी बड़ी है, क्या क्या करती है, इसके ट्रस्ट कितने हैं, इसके स्वदेशी के निर्माण की इकाइयां कितनी हैं, इसके विद्यालय कौन कौन से हैं, शिक्षा के आंदोलन कौन कौन से हैं, चिकित्सा के आंदोलन कौन कौन से हैं। और ध्यान से आपको सुनना है। ध्यान से सुनते हुए आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको नोट भी करनी है। देखिए, पतंजलि योगपीठ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ। साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज को बचपन में आर्य समाज के सन्यासी का सानिध्य मिला। उन्होंने जब कहा कि ये मैकाले की शिक्षा देश को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में संकल्प आया कि मुझे तो गुरुकुल में पढ़ना है। और पूज्य स्वामी जी जब बहुत छोटे, तीसरी चौथी क्लास में थे, तो अपना घर छोड़कर गुरुकुल की तलाश में निकल पड़े। एक गुरुकुल में आए तो वहां पर कहा कि हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं, आप बड़े हो गए हैं। दूसरे गुरुकुल में आए तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े बच्चों को लेते हैं, आप अभी उन बड़े होने से छोटे हैं, क्योंकि हम दाढ़ी मूछ वालों को लेते हैं, आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। जहां छोटे बच्चों में गए, उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को लेते हैं जिनकी बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं आई, आपकी तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई।
तो हरिद्वार के गुरुकुल से मना कर दिया। तो उसके बाद पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल खानपुर में पहुंचे। पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के पावन सानिध्य में उन्होंने विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। और जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो माता पिता गुरुकुल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय हरियाणा में ऐसी छवि बनी हुई थी कि गुरुकुल में बच्चे को भेजना है तो बच्चा गुरुकुल में भिक्षा मांग के लाएगा। तो अड़ोसी पड़ोसी मजाक उड़ाते थे कि बच्चे को खिलाने के लिए अगर रोटी नहीं है तो पैदा क्यों किया है, और तुम्हारे घर में रोटी नहीं है तो हमारे घर से ले जाओ। वो आपको एक योग यात्रा मूवी दिखाई जाएगी, उसमें सब कुछ सिखाया और बताया जाएगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो गुरुकुल में केवल 15-20 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक बरांडे के अंदर गुरुजी का तख्त लगा रहता था, स्वामी जी महाराज का, आचार्य जी का, विद्यार्थियों का तख्त लगा रहता था। पूरी सर्दी के अंदर केवल एक कपड़ा ओढ़ने का, एक कपड़ा बिछाने का, सुबह 3:30 बजे उठना, सबसे पहले गाय का गोबर उठाना, गाय का चारा काटना, गाय को चारा देना, उसके बाद गाय को का दूध निकालना, उसके बाद यज्ञशाला को लीपना, फिर यज्ञ हवन करना। उसके बाद गुरुजी ज्ञान देते थे, वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण पढ़ाते थे। उसके बाद दिन में बाल्टी लेकर पूज्य स्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, घर घर जाकर भिक्षा लेते थे, और वो भिक्षा लेकर स्वयं भी उसको पाते थे और अपने सहपाठियों को, गुरु को खिलाते थे। रात्रि तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते थे। इस प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। शिक्षा दीक्षा करने के बाद गुरुकुल कालवा जींद में पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी पहुंचे। वहां पर पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, जो बहुत बड़े तपस्वी विद्वान हुए हैं आर्य समाज के। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि आर्य समाज से जुड़ी हुई है? हाथ खड़ा करेंगे तो वो सब जानते होंगे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के बहुत तपस्वी महात्मा हुए हैं पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज। तो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज इतने तपस्वी महाराज थे कि नंगे पैर आजीवन रहे, आजीवन 1 रुपए की संपत्ति अपने पास नहीं रखी, और इतना तपस्वी जीवन, इतने सिद्धांतों के वो धनी थे कि जैसे उनके गुरुकुल का नियम था। तो एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ गई तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़कों के गुरुकुल का नियम है कि यहाँ पर किसी महिला का प्रवेश नहीं हो सकता। तो इंदिरा गांधी तो मुझे कुछ ग्रांट दे सकती है, मुझे वो ग्रांट नहीं चाहिए। अगर ये इंदिरा गांधी मुझे पूरी पृथ्वी के बराबर भी सोना दे तो भी मैं अपने गुरुकुल का नियम नहीं बदलूंगा। ऐसे महान तपस्वी। तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने वहां पर शिक्षा दीक्षा ली। फिर पूज्य आचार्य बलदेव जी ने आदेश दिया कि अब कुछ विद्यार्थियों को तैयार करो, गुरुकुल में पढ़ाना शुरू करो। तो विद्यार्थियों को तैयार किया, गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया। और जब गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया, विद्यार्थियों को तैयार किया, तो उसके बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनकी बचपन से ही पूज्य स्वामी जी महाराज की योग में विशेष रुचि थी, बचपन में 8-10 बार पूज्य स्वामी जी महाराज डूबते हुए, छत पर गिरते हुए, कई प्रकार से ऐसे कि उनके प्राण बचे। पूज्य स्वामी जी महाराज को बचपन में ही लकवा हो गया, तो योग से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। पूज्य स्वामी जी महाराज योग में विशेष रुचि रखते थे। पूज्य आचार्य जी को आयुर्वेद में विशेष रुचि थी, और वो समय ऐसा था जब आयुर्वेद का ज्ञान उपलब्ध नहीं था, तो कोई वैद्य मिलता था तो उसके पास पहुंच जाते थे, उससे ज्ञान लेते थे। पुस्तकें नहीं होती थी तो किसी के पास पुस्तक होती थी तो उसको मांग कर लाते थे, पुस्तक मांग कर लाकर उस पुस्तक की पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करने के बाद उसको वापस लौटाते थे। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल में पढ़ाते हुए फिर उनके मन में आया कि हम सन्यासी बने हैं, हमारा जीवन सन्यासी की तरह है। उस समय तक सन्यासी नहीं बने थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये संकल्प ले लिया था कि हमें अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सांसारिक जीवन में नहीं जाना, हमें सन्यास लेना है, हमें मोक्ष के मार्ग पर चलना है। तो दोनों के मन में वेद दर्शन उपनिषद को पढ़कर ऐसी विरक्ति और वैराग्य हुआ कि दोनों ने सोचा कि हम तो हिमालय में गंगोत्री में जाकर साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तो गंगोत्री के पास की एक गुफा में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जाकर वहां पर तपस्या करनी शुरू की। केवल एक समय भोजन करते थे, पत्तों के बिस्तर पर एक कंबल में गुजारा करते थे, वहीं पर सांप बिच्छू भी होते थे। तो ऐसी गंगोत्री की गुफाओं में साधना शुरू की।
गंगोत्री की गुफाओं में साधना करते करते कई बार जब 4 धाम यात्रा होती थी तो कुछ लोग पहुंचते थे, तो कुछ लोग जो बीमार लोग पहुंचते थे उनको पूज्य स्वामी जी ने योग प्राणायाम के बारे में बताया तो उनको लाभ हुआ। फिर बीच में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब महर्षि दयानंद को स्मरण किया तो महर्षि दयानंद की एक बात से उनको प्रेरणा मिली कि महर्षि दयानंद चाहते तो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो केवल अपना मोक्ष नहीं चाहते थे, वो पूरी दुनिया का कल्याण चाहते थे। इसलिए महर्षि दयानंद ने अपने मोक्ष के मार्ग को ठोकर मारी। उन्हीं महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के मन में आया कि गंगोत्री की गुफाओं में यदि हम तपस्या करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा। आज संसार के अंदर रोग, दोष, शोक, भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, नशा, वासना, हिंसा बहुत है। हमें संसार की सेवा करनी है, संसार का कल्याण करना है। तो संसार की सेवा और संसार का कल्याण करने के लिए हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए हमें संसार के बीच में जाना पड़ेगा। और पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी अपने उस सेवा के मार्ग को छोड़कर, अपने उस साधना और तप के मार्ग को छोड़कर नीचे हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार की मलिन बस्तियों में वो सेवा का काम करते थे। मलिन बस्तियों के अंदर वो सफाई अभियान चलाते थे, लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। असम के उदालगुड़ी में नेपाल बॉर्डर पर जाकर पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज, उस समय कुछ भी नहीं था। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के जो गुरु पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज और पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज, उनका कोई आश्रम हरिद्वार में नहीं था, कोई गुरु की गद्दी नहीं। गुरु ने ज्ञान दे दिया और ज्ञान देकर छोड़ दिया, लेकिन गुरु के नाम से कोई दान देने वाला नहीं, कोई आधार नहीं। माता पिता की तरफ से पैतृक कोई ऐसी जो घर परिवार जमीन था उसको छोड़कर आ गए, तो उनकी ओर से भी ऐसे कोई वो धन्ना सेठ या अरबपति नहीं थे कि वो अपने बेटे को कहते कि ये 10, 20, 50 हजार 1 लाख रुपए लो और सेवा का काम करो। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी किसी के यहाँ हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, कहीं से दान लेते थे, तो उस दान और हवन का सारा पैसा गरीब लोगों के उपचार के लिए दवाइयां जड़ी बूटियां खरीदते, उनको खरड़ करते, उनकी पुड़िया बनाते और उनको वितरित करते। असम के उदालगुड़ी जिले में द्रोणगिरी के क्षेत्र में वहां पर जाकर जब बाढ़ आती थी तो असम में जब बीमारियां फैलती थी तो वहां पर जाकर सामान्य जनरल क्लास के डिब्बे में बैठकर, डिब्बे में टॉयलेट के पास फर्श के ऊपर बैठकर जड़ी बूटियों के थैले अपने सिर पर उठाकर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी इस प्रकार से उन्होंने सेवा का काम प्रारंभ किया। जगह जगह जाकर लोगों को जगाना शुरू किया। उसी समय 1993-94 के आसपास हरिद्वार में एक आश्रम होता था जिसका नाम था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। देखिए, संगठन में जब तक आप अपने अंतिम व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी कार्य करता है उसको सम्मान नहीं देंगे और उसको महत्वपूर्ण नहीं महसूस करवाएंगे, उसका काम महत्वपूर्ण है ये जब तक महसूस नहीं करवाएंगे, तब तक बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे, तब तक काम में कमी रह जाएगी। तो संगठन का पहला नियम क्या है कि काम खुद करें और क्रेडिट किसको दें? सबको दें, जो छोटा, जो हर सेवा में जो जुड़ा हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक आपका क्रेडिट, आपका शेयर जाना चाहिए। तो हमारा उस समय हरिद्वार में एक आश्रम था, कृपालु देव आश्रम के नाम से, विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से। 100 साल पहले हरिद्वार में एक संत रहते थे, संत कृपालु देव जी महाराज। संत कृपालु देव जी महाराज एक क्रांतिकारी संत थे। आप कई बार पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं ना कि पूज्य स्वामी जी महाराज इतने क्रांतिकारी क्यों हैं, हर बात में बोलते क्यों हैं। कई बार आप लोगों को भी लगता होगा, आपके घर परिवार वाले कह देते होंगे कि पूज्य स्वामी जी हर मुद्दे पर क्यों बोलते हैं। आतंकवादी हो तो स्वामी जी बोलेंगे, अफजल को फांसी देनी है तो स्वामी जी बोलेंगे, 26/11 का मुंबई का हमला हो गया तो स्वामी जी जरूर बोलेंगे, पीओके लेना है तो स्वामी जी बोलेंगे, चाइना अगर कुछ दादागिरी देख करे तो स्वामी जी बोलेंगे, ट्रंप टैरिफ लगाए तो पूज्य स्वामी जी बोलेंगे, कोई आरएसएस पर, आर्य समाज पर कोई आक्षेप लगाए तो पूज्य स्वामी जी बोलेंगे, राम मंदिर का मुद्दा होगा तो पूज्य स्वामी जी बोलेंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक होती है। इसलिए हर सज्जन व्यक्ति को जब कोई देश, धर्म, संस्कृति और समाज के विरुद्ध काम हो तो मौन तोड़ना ही चाहिए, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज इतने क्रांतिकारी क्यों हैं? कई बार हम भी पूज्य स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी तो फक्कड़ सन्यासी हैं। अब हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े तो हमारा तो घर परिवार भी है,
हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो हम कई बार पूज्य स्वामी जी, यद्यपि हमने अपने प्राण हथेली पर रखे हुए हैं, 20 सालों से सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, जासूसी भी हुई, फोन भी रिकॉर्ड होता है, दुश्मन बहुत बने हैं, अलग अलग प्रकार के आक्रमण भी हुए हैं, लोगों ने परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी पतंजलि योगपीठ को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और हमारे अंतिम कार्यकर्ता, हमारा जिला प्रभारी एक योग शिक्षक, उसको भी बहुत बार ट्रांसफर आदि के लिए झेलना पड़ा है। जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज को कहते हैं, स्वामी जी योग की सेवा बहुत अच्छी है, आयुर्वेद की सेवा बहुत अच्छी है, लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं, आप कुछ नहीं भी करें, केवल पतंजलि में सिंहासन लगाकर, गद्दी लगाकर बैठ जाएं, तो आने वाले 10, 20, 50 सालों तक लोग आपकी गद्दी की, आपकी चरण पादुकाओं की पूजा करते रहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक इतना काम कर दिया। आप ये अपनी जान हथेली पर लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज को कहते हैं कि आप ये विवादों में क्यों पड़ते हैं? दूसरे भी तो साधु संत सन्यासी हैं, हरिद्वार के अंदर बहुत साधु हैं, पूरे देश के अंदर लगभग ये माना जाता है कि 14-15 लाख साधु संत सन्यासी हैं पूरे देश में। बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के बड़े बड़े कथा बाँचने वाले हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति आतंकवाद का, नक्सलवाद का, भय, भूख, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं करवाता। वो कहता ताली बजो कल्याण हो जाएगा, राधे राधे जपो कल्याण हो जाएगा, राम राम जपो कल्याण हो जाएगा, हमारे आश्रम में आओ, हमारे चरणों की रज ले लो, हमारे चरणों का चरणामृत पी लो, कल्याण हो जाएगा। वो भी तो अच्छा माल खा रहे हैं, मोटा सा पेट बना हुआ है, सुबह शाम काजू बादाम खाते हैं, हम भी तो वैसे रह सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि देश के करोड़ों लोगों ने मुझसे प्रेम किया है, तो मैं उनके प्रेम का प्रयोग अपनी जय जयकार में नहीं करवाऊंगा। अगर देश के करोड़ों लोगों ने मुझे अपना गुरु, अपना अग्रज माना है, अपना सेनापति माना है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि उनके लिए मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर भी उनके लिए लड़ता रहूंगा, उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा और अपने प्राणों को दांव पर लगाता रहूंगा। ये पूज्य स्वामी जी कहते हैं। ऐसा कोई साधु संत है आज? इसलिए आपको टीवी में दिखाई देगा, आपको विवादों में दिखाई देगा। नहीं बोलो तो कोई विवाद नहीं है, मौन रहना सबसे आसान है, लेकिन बोलना खतरनाक है ना। आज हाफिज सईद को फांसी देनी चाहिए या पाकिस्तान में मरवा देना चाहिए, कोई राजनेता नहीं बोलेगा, क्योंकि हाफिज सईद का नेटवर्क है, किसी को भी उड़ा देंगे। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना खुल के, पीओके लेना चाहिए, इससे सारे आतंकवादियों की पूज्य स्वामी जी महाराज हिट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? सारे आतंकवादी क्या चाहेंगे कि इनको, ये पीओके के बारे में ज्यादा बात करते हैं, इनको रास्ते से हटाओ। लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज कभी रुकते नहीं है, कभी झुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संकल्प सिद्ध योगी हैं, वो योगी योद्धा हैं, योद्धा सन्यासी हैं। और हमें भी ऐसा ही बनना है। लेकिन योगी योद्धा बनना है, युद्ध करना है, बोलना है, तो हमें पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं उसी लाइन पे बोलना है। पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर ये विद्रोह की भावना कहां से आई? पूज्य स्वामी जी ऐसे क्यों बने? तो पूज्य स्वामी जी ऐसे इसलिए बने कि पूज्य स्वामी जी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी का नारा दिया, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि यदि विदेशी राजा के राज्य में हमें घी मिले पीने को और अपने स्वदेशी राजा के राज्य में घास की रोटी खानी पड़े, तो विदेशी राजा के राज्य के घी से हमारे स्वदेशी राज्य की घास की रोटी ज्यादा अच्छी है। ये किसने कहा? ये महर्षि दयानंद ने कहा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज अपना गुरु किसको मानते हैं? महर्षि दयानंद को। महर्षि दयानंद क्रांतिकारी सन्यासी थे। 17 बार उनको जहर दिया गया और विनम्र इतने थे कि अपना जहर देने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया। इस भारत में गुरुकुलों का स्थापना करने का श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। वेदों को बचाने का काम महर्षि दयानंद ने किया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज को और क्रांति की प्रेरणा कहां से मिली? कि हमारे जो दादा गुरु हुए हैं, जिन्होंने हरिद्वार में हमारे आश्रम की स्थापना की, हमारे पूज्य दादा गुरु कृपालु देव जी महाराज हरिद्वार में 100 साल पहले, वो भी एक क्रांतिकारी संत थे। उस समय उन्होंने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और रास बिहारी बोस के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का काम किया। हरिद्वार के अंदर आज भी जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है, उसके आसपास शराब नहीं मिलती। हरिद्वार में अभी भी हर की पैड़ी के कनखल क्षेत्र में
किसी मांसाहारी को मांसाहार करने की और बेचने की इजाजत नहीं है। 1920-30 के दशक में जब यहां पर मांस और शराब फैल गई थी तो उस समय हमारे दादा गुरु ने अन्य संतों के साथ आंदोलन करके यहां पर अंग्रेजों से कानून बनवाया था कि हरिद्वार में हर की पैड़ी के आसपास ना तो शराब बिकेगी ना मांस बिकेगा। हरिद्वार में हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज इतने बड़े क्रांतिकारी थे। रास बिहारी बोस ने जब दिल्ली दरबार में जब अंग्रेजों का वायसराय जुलूस निकाल रहा था तो उस होदे के ऊपर, उनके वायसराय के ऊपर बम फेंकने का काम किया। और जब अंग्रेजों की पूरी पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी तो रास बिहारी बोस ने हरिद्वार में आकर हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के सहयोग से यहां आकर वो छुप कर रहे थे। उनके पीछे हजारों रुपए का, लाखों रुपए का इनाम रखा हुआ था। जब रास बिहारी बोस ने कहा कि मेरे पीछे पूरी अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई है और अंग्रेज इस समय इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी दुनिया में उनका कहीं सूर्यास्त नहीं होता, और मेरे सिर पर उस समय का हजारों रुपए का, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए का, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा हुआ है पूरे देश के राजा महाराजाओं को झुकाने के लिए कि वो सब जगह आए, अपने नजराने लेकर आए और अंग्रेजों की हुकूमत स्थायी हो, कई सालों तक चले। और अंग्रेज कितने शक्तिशाली हैं। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें अंग्रेजों की थू-थू हुई थी। उस थू-थू को मैनेज करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1910 या 11 की बात है।